यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर और बुलडोजर वाले फॉर्मूले की डिमांड दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दिल्ली में अमर कॉलोनी की कल देर शाम की तस्वीरें हैं, जब लोग सड़कों पर उतर गए, नारेबाजी की। 17 साल के नाबालिग की जान जाने के बाद लोगों का आक्रोश था और लोग एनकाउंटर जैसे न्याय और योगी योगी के नारे लगा रहे थे। आज बुलडोजर एक्शन की भी तस्वीर देखने को मिली। गाजियाबाद के डास्ता से खोड़ा में भी कल एक्शन जबरदस्त तरीके से हुआ था। अवैध मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। यह कार्रवाई डास्ता के कल्लूगढ़ी स्थित जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम मदरसे में की गई। एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल पर चर्चा के बीच सवाल उठ रहे कि क्या एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल से ही 27 में यूपी में बीजेपी की जीत का रास्ता बनेगा? क्या कानून व्यवस्था का नैरेटिव फिर विपक्ष के जातीय और सामाजिक समीकरणों पर भारी पड़ने वाला है? यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करें। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। ये नारेबाजी देश की राजधानी दिल्ली की अमर कॉलोनी में हो रही। डिमांड है यूपी के सीएम योगी स्टाइल में न्याय की। अमर कॉलोनी में नाबालिग की हत्या के बाद सड़क पर उतरे लोगों ने न सिर्फ योगी योगी के नारे लगाए, बल्कि आरोपियों के खिलाफ यूपी मॉडल में न्याय यानी एनकाउंटर की मांग कर दी। इस लड़के को इंसाफ दे, जैसे हमारा बेटा मरा उस हिसाब से उसको एनकाउंटर चाहिए। दरअसल यूपी में योगी सरकार की पहचान ही अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की रही है। योगी सरकार का दावा है, अपराधी कानून से नहीं मानेंगे तो कानून उन्हें उसी भाषा में जवाब देगा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है, न समृद्धि आ सकती है। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। एनकाउंटर, बुलडोजर और सख्त कार्रवाई, सीएम योगी का ये मॉडल बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है और दिल्ली पुलिस से योगी मॉडल की तर्ज पर एनकाउंटर की मांग तब हो रही जब गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद विपक्ष से लेकर कुछ मौलाना इसे चुनिंदा कार्रवाई बता रहे, सवाल दाग रहे। एनकाउंटर जस्टिस का विकल्प कैसे हो सकता है? योगी सरकार पर धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोप लगे तो पलटवार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, जब अपराध एक धर्म और जाति विशेष के लोग करेंगे तो सरकार उन्हीं पर कार्रवाई करेगी। जिस वक्त यूपी का एनकाउंटर बुलडोजर मॉडल चर्चा में है, उसी वक्त यूपी की राजनीति में एक और खबर सुर्खियों में है। सूत्रों से खबर है, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता फाइनल मोड में है, जिस पर राहुल अखिलेश आखिरी फैसला लेंगे। खबर यह भी है कि सपा के सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस को 70-75 से अधिक सीटें देने से नुकसान हो सकता है। जीत की गारंटी ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला, जबकि कांग्रेस राहुल की लीडरशिप की दुहाई दे रहे। सीट का बंटवारा जीत के आधार पर होना चाहिए। सीट का बंटवारा सीट के आधार पर नहीं, बल्कि जीत के आधार पर। कौन पार्टी कहां से जीत पाएगी। देश में लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक के ध्वजवाहक मोदी जी है और दूसरे के ध्वजवाहक राहुल गांधी है। लोगों को तय करना है कि कहां चलना है। वैसे सपा का जोर पीडीए के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी है। अखिलेश ने कल भी बड़ा मंगल पर शुभकामनाएं दी। इधर सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग की खबर पर यूपी के मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं, जिसको डूबना होगा वो कांग्रेस को सीट देगा। अब सवाल यही है, क्या 27 के यूपी चुनाव में जातीय समीकरणों पर कानून व्यवस्था भारी पड़ेगी? क्या एनकाउंटर और बुलडोजर का फॉर्मूला बीजेपी के लिए फिर जीत का रास्ता बनेगा, या फिर विपक्ष से लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का मुद्दा बनाकर नया नैरेटिव खड़ा करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं और प्रवक्ता हैं। सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता। नाहिद लारी खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल है, दिल्ली से एक तस्वीर कल देर शाम को मैडम देखने को मिली और वो तस्वीर थी योगी योगी के नारे लग रहे थे, एनकाउंटर की मांग हो रही थी और इमरान मसूद ने कहा कि जाति धर्म देखकर क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। ये क्या दोनों बातें एक साथ सिंक हो रही हैं? देखिए पांडे जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अगर जाति धर्म देखकर इस तरीके से गोलियां चलती रहीं तो इंसाफ तो दूर की बात है और हकीकत ये है कि गुंडा राज कायम हो जाएगा। फिर
सबसे बड़ी बात है कि फिर जो कार्यपालिका है, जब सब उसी को अधिकार देने हैं तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है। खैर, इन सब बातों का असर भारतीय जनता पार्टी को होना नहीं वाला है, क्योंकि उनकी कान पे जू नहीं रही। चाहे हाईकोर्ट करे, चाहे देश के अन्य व्यक्ति कहें, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिस जो है सूर्या की हत्या को लेकर बड़े बड़े जो है कशीदे पड़े जा रहे हैं, उसकी मां का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ एक जो है इनकाउंटर हुआ है, बल्कि 6 लोग अभी बाकी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई कहाँ हुई, ये सवाल पूछ रही है। अब बताइए, आप 6 लोगों को एनकाउंटर करिए, 8 लोगों का एनकाउंटर कर दिया, आप ऐसा करिए ना, आप न्याय की जो देवी है उनके हाथ से तराजू हटा दीजिए, उनके हाथ में 2 कट्टे पकड़ा दीजिए, न्याय हो जाएगा अपने आप। तो वास्तविकता ये है कि जो संविधान से चलने वाला देश है, जो न्यायपालिका से जो काम होना है, वो काम भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यम से कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, इनकी पुलिस भी पूरी तरीके से बेलगाम है। इनकी पुलिस जो है, जिस तरीके से देखा जाए, कानपुर में जो है इनके सांसद किसी जो है व्यक्ति की जमीन को कब्जा करते हैं, उसके साथ में पुलिस भी इनके साथ मिली रहती है। इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रयागराज में क्या होता है, सरेआम गोली चलती है पर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। मथुरा में सरेआम गोलियां चलती हैं पर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। उसमें कौन सी जाति के लोग सम्मिलित होते हैं, ये भी सवाल पूछना पड़ेगा। गाजीपुर में जिस तरीके से हत्या हुई, और उनके पिताजी का पूरा आरोप है कि किस तरीके से वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हत्या का, मारपीट का और इन सब चीजों का रेट डिसाइड होता है, वहीं सब कुछ तय होता है। आखिर क्यों नहीं पकड़े जाते वो लोग? विनीत राय की जो हत्या हुई और होटल का कारोबारी थे, उनके पिताजी ने कहा भाई हमसे तो रंगदारी मांगी जा रही थी। तो ये जब हत्या, इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, फिर ये रंगदारी कौन मांग रहे हैं? ये किस जाति के लोग हैं, जरा ये बताइए। ठीक, मैं इस पर जवाब लेता हूं, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन है मैडम आपसे। नहीं हुई, नहीं, एक क्रॉस क्वेश्चन है प्रियंका जी। कपड़ा व्यापारी का अपहरण भी हुआ, फोटोग्राफर को भी पीटा, ठीक पर हमला किया गया, शुभम को गोली मारी गई। ठीक है। अब सवाल ये है कि गोपाल शर्मा की भी हत्या हुई थी, उसका क्या हुआ? वहां एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। चिराग त्यागी की जो हुई, उसके परिवार के, उसके पिताजी पूछ रहे भाई हमको कब न्याय मिलेगा? उस बच्चे के हत्यारे जो एथलीट था, उस बच्चे के हत्यारे को न्याय क्यों नहीं मिला? तो आप देखिए ना, धर्म देखकर गोली चला रहे हैं, इससे क्या अपराध रुक जाएंगे? ये 15,000 मुठभेड़ हो चुकी है, 17,000 से ज्यादा इनकाउंटर कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि जो चेन स्नेचर है वो मूंछों में ताव दे रहा है मीडिया के सामने और पुलिस के सामने। ठीक है, तो ये इनका जो जंगल राज है वो समझ में आता है। ठीक है प्रियंका जी, अब एक सवाल है मैडम आपसे। आपने कहा कि परिवार ये कह रहा है कि बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब बाकी लोगों, अलबत्ता गाजियाबाद की चर्चा तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की थी, मैंने तो दिल्ली की तस्वीर को दिखाकर आपसे पूछा था। लेकिन अगर आरोपी का पिता ही कहे कि जाओ खत्म कर दो, मैं पूरी बात कर लूं, आप जवाब दीजिएगा। आरोपी का पिता ही कहे कि जाओ खत्म कर दो, तो परिवार तो कहेगा भाई एनकाउंटर नहीं, लेकिन जो उचित कार्रवाई है, बिल्कुल कहेगा। हाँ। लेकिन क्या हमारा न्याय, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा संविधान है, क्या वो गोली मारने की इजाजत देता है? और फिर देता है तो फिर ये न्यायालय, वकील, दकील, ये सब किस लिए चाहिए आपको? ये सब बंद करिए। आप सबको जो सड़कों पे जो है कट्टा लेके बिठा दीजिए, न्याय करते रहिए। ठीक, फिर जरूरत क्या है इन सारी सिस्टम की? इस देश में जो संविधान है, जो न्यायालय है, न्यायपालिका का काम है, सब कार्यपालिका को दे दीजिए, सब बंद कर दीजिए, गुंडा राज कायम हो जाएगा। पुलिस वाले सीने पे गोली तान के खड़े हो जाते हैं। आज ही का जो है वो अभी का रिसेंट का किस्सा कि पुलिस वाले एक व्यापारी के सीने पे गोली तान के खड़े हो गए। पुलिस वाले जिसको मर्जी होगा उसको अरेस्ट करेंगे। कानपुर की घटना है। अनुभव शुक्ला की बहन क्या कह रही है? कह रही है कि उसके भाई की FIR लिखी गई, उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद जो पकड़े गए थे लोग उसको भी छोड़ दिया। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ आपकी पॉकेट गरम, पुलिस नरम। ठीक है, तो ठीक है। अब जवाब दीजिए। मैं आता हूं सभी धर्म और जातियों का भी एक डेटा रख दूंगा और उस पर भी जवाब आए तो बेहतर होगा। राजेश चौधरी जी, क्या जवाब है इस आरोप का कि हटाइए तराजू न्याय की देवी से और वहां पर कट्टा पकड़ा दीजिए? प्रियंका गुप्ता जी कह रही हैं, कोर्ट की भी टिप्पणियां आई हैं कि कई बार प्रमोशन के लिए एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर दिखा दिए जा रहे हैं। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। जिस तरह से 2017 से पहले बदहाल हालत में उत्तर प्रदेश था, रात में निकलने में डर लगता था, माँ बहनों के साथ अभद्रता होती थी, लूट डकैती अपहरण उद्योग बन गया था, ये उसी जमाने में उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ प्रियंका जी से, कांग्रेस की प्रवक्ता है। मान लो किसी ने अपराध किया है, असद ने अपराध किया था, उसको पुलिस गिरफ्तार करने गई, वो अपनी बंदूक निकाल करके पुलिस पे गोली चलाने लग गया, तो हम उसको माला पहनाएं या गोली चलाएं? आप अपनी पुलिस क्या करे? सवाल लगा रहे हैं। आप बताइए ना, क्या करे? सुनिए ना प्रियंका जी। ओह नहीं, बीच में मत बोलिए।
या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं, तब तो डिबेट होगी। कट्टा है 15,000। अरे बीच में मत बोलिए ना भाई, भैया रोकिए। 8 साल की सरकार में या नेहरू जी भैया ये ऐसे में डिबेट नहीं कर अच्छा सकता। ठीक है, मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में। मैं ऐसे नहीं डिबेट नहीं कर काउंटर सकता। कोई भी कर ले, एक बार बोलकर चुप हो जाए, जिसकी बारी वही ज्यादा बोले। प्रियंका जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं। मैडम बोलिए राजेश जी। आज यदि अपराधी अपराध करता है और पुलिस पे फायरिंग करेगा तो क्या होगा? पुलिस तो फायरिंग ही करेगी ना, फायरिंग मारा जाएगा तो मारा जाएगा। ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करना चाहते हैं। और जिनको पेट में दर्द हो रहा है एनकाउंटर से, तो बढ़ा लीजिए, दर्द और होने वाला है। अभी तो जो अपराध करेगा वो पुलिस की गोली का शिकार बनेगा। जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलने वाली है। गोली का जवाब 4 गोली से दिया जाएगा। वो एक गोली चलाएगा, यहाँ से 4 गोली जाएंगी और उसको मौत के मुंह में जाना ही पड़ेगा। अच्छा राजेश जी, जरा प्रियंका जी का सवाल सुन लीजिए, उसका भी जवाब दे लीजिए। बार बार एक सवाल कर रही है, बोलिए प्रियंका जी। अरे मैं ये पूछ रही हूँ, ये गोली कट्टे या अपराधियों के जो बुलंद हौसले, ये सब कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? 8 साल से आपकी सरकार है, नेहरू जी नहीं यहाँ सरकार चला रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मुंह छोपताओ आपके सामने दे रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ये हकीकत है। और आपसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये इतने कट्टे कहाँ से बन रहे हैं? क्या फैक्ट्री लगाई है आपने जो सेल कर रहे हैं? 15,000 मुठभेड़, 15,000 कट्टे, और वो भी किस पे? छुटभैया जितने भी ये चोर डकैत, ये इस तरीके के लोग हैं। तो वास्तविकता ये है कि सरकार आपकी निकम्मी है, पुलिस आपकी निकम्मी है, भ्रष्टाचार आपके व्याप्त है सरकार में। रोकिए भाई, यही सब समय खा जाएंगी तो हम तो हट जाएं। इनका भाषण करा दीजिए सीधे, फिर इन्हीं का भाषण करा दीजिए। नहीं राजेश जी मैं बारी बारी से सर सबको समय दे रहा हूं। कोई ये ना कहे कि इनका भाषण करा लीजिए। आप बोल रहे थे, इनको चुप करवाया, अब ये बोल रही है तो फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वो बिल्कुल आपको भी मौका दे रहा हूं, अब आप अपनी बात जवाब दीजिए। पांडे जी, राकेश जी, आप बहुत विद्वान और बहुत अच्छे एंकर हैं, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो आप समय निकाल लीजिए। कितना बोल रहे हैं, मैं कितना बोल रहा हूँ। नहीं आप वो चुप हो गए, उनकी बात का जवाब दीजिए जो उन्होंने कोट किया। देखिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश के अपराध के रेशियो में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रियंका जी सुन लीजिए मैडम, एक बार सुन लीजिए। ज्यादा है। कर्नाटक यूपी से आगे है, तेलंगाना यूपी से आगे है। इन्हीं का शासन है वहां पर कांग्रेस का। और मैं बताना चाहता हूँ 2017 से राज तुलना करेंगे। अरे इनकी आदत खराब है यार, ये इस तरह ही ना क्यों बैठा लेते हो भैया? ये बीच में बोलेंगे, मैं एक भी बात नहीं बोलने दूंगा इनको। मेरी फिर ज्यादा आदत खराब है। डकैती में 89% की कमी आई है, लूट में 85% की कमी आई है, हत्या में 47% की कमी आई है, दंगे में 100% की कमी आई है। कौन सा ऐसा अपराध है 1400 करोड़ की माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बांटने का काम किया है? जिस जमीन को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कब्जा कर लेते थे, उस जमीन को उसके मुंह से निकाल करके उस पे बिल्डिंग बना करके, मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके गरीबों में फ्री में वितरित करने का काम हमने किया है। ठीक है, ये तो माफियाओं के साथ खड़े होते थे, चाहे ठीक है, ये तो सब माफियागिरी कराना चाहते थे। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं नाहिद जी को भी डिबेट में लाता हूँ। कानून रोल मॉडल है। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं एक और दिलचस्प बात है जिस पर आगे भी चर्चा होगी। एक और दिलचस्प बात है जिस पर आगे भी चर्चा होगी कि इसी गाजियाबाद से एक और सीबीआई कोर्ट से भी फैसला आया था, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन नाहिद लारी खान जी, प्रियंका गुप्ता जी ने कहा कि जाति धर्म देखकर ही आपकी पार्टी भी ये कहती है, लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि वो हर जाति हर धर्म के लोगों का एनकाउंटर हुआ है, बल्कि हिंदुओं का तो ज्यादा एनकाउंटर हो गया अगर आप धर्म देखेंगे तो। फिर ये एक धर्म विशेष के खिलाफ कैसे हुआ? नहीं राजेश जी, अभी मैं सुन रही थी कि आपने भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया कि क्या जरूरत है न्यायपालिका की, लेकिन उस पर उन्होंने जवाब ही नहीं देना उचित समझा। बाकी इधर आए बाएं शायद बोलते रहे, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया। देखिए, बात ना मेरी है, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी की है, बात यह है संविधान की बात है। और यहाँ बात मैं ये करना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी, और विशेषकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फेक एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन के बारे में, दोनों के बारे में दोनों को असंवैधानिक कहा है। यहां तक कहा है कि संविधान और कानून में एनकाउंटर शब्द ही नहीं है। और अनुच्छेद 21 का कहता है कि कानून के बिना किसी की जान नहीं ले सकते। ये मैं नहीं कह रही हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर में मौत होना कानून के शासन का पतन है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 बिंदु की गाइडलाइंस जारी एक की है, भी फर्जी जिसको फॉलो नहीं एनकाउंटर किया नहीं जा हुआ रहा है। मैडम, आप ये देखिए एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ है। देखिए बीच बीच में ना बोले। नहीं, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? आई एम नॉट गोइंग आप टू डिबेट झूठ लाइक मत बोलिए। नहीं ठीक है राजेश जी, नहीं राजेश जी तो आप एक भी आपने फर्जी एनका- हाँ ठीक कोई है, झूठ अरे नहीं आप बोल रहे प्रूफ हैं। करिए ना। आप नहीं राजेश जी, सुनिए, हाँ मैं पूछ लेता हूँ उनसे। ठीक है राजेश जी, राजेश अरे मैं आ रहा हूँ नाहिद जी बीच में, मैडम मैं आ रहा हूँ बीच में। नहीं ठीक है मैं आ रहा हूँ बीच में। राजेश जी आपका एक पॉइंट नोटिस हुआ सर, आपका एक पॉइंट नोटिस हुआ कि कितने फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, कितने फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, वो मैं आपका क्वेश्चन नाहिद लारी के सामने पुट करता हूँ। नाहिद लारी जी आप अपनी बात रखिए और उसके साथ अगर आप ये मैडम डेटा दे दीजिए कि आज तक कितने, अभी आप मेरे सामने नहीं मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि कितने एनकाउंटर। आप मेरी बात सुने पहले, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके साथ ही अगर आप ये बता दें कि कितने एनकाउंटर फेक साबित हुए बेहतर होगा। आप मेरी बात सुने, बोलिए सुन ही रहा हूं, बोलिए। नहीं आपका अब देखिए इस तरह से मुझे इंटरप्ट अरे उनको रोक दिया, आप बोलिए, आप बोलिए, ये समय आपका है। भाजपा के कार्यालय में नहीं बैठी हूं। नाहिद जी बोलिए, ये किसी का दफ्तर नहीं है मैडम, ये ना भाजपा का ना कांग्रेस का ना सपा का, किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये, तो आप अपनी बात रखिए। तो बताएंगे तो सही ना। प्लीज राजेश जी, प्लीज सर, अभी सिर्फ नाहिद जी बोलेंगी, अभी सिर्फ नाहिद जी बोलेंगी, राजेश जी मैं आ जाऊंगा। नहीं फर्जी एनकाउंटर हुआ तो ठीक है, ये सवाल उनसे करूंगा कि कितने एनकाउंटर फर्जी साबित हुए, इस पर बातचीत होगी आगे। नाहिद जी अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, अरे भाई मैंने आपको बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर शब्द ही नहीं है संविधान में। मतलब क्या आपका चैनल भी माननीय संविधान को नहीं मानता है? भाजपा तो नहीं मानती है, ये तो मालूम है। क्या आपका चैनल भी नहीं मान रहा है कि आप उसकी तायीद कर रहे हैं? मैं तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातें बता रही हूं ताकि आपके माध्यम से आपके दर्शक भी सुन लें। उसमें भी टोका टाकी हो रही है, आप मेरी बात तो सुन लें पूरी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एनकाउंटर के बारे में क्या विचार है, क्या सख्त टिप्पणियां हैं। ठीक, क्या ये अहम बात नहीं है? अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि एनकाउंटर को निर्दय बताया है। यहाँ तक हम तो गांव के रहने वाले हैं, एनकाउंटर क्या होता है बता दीजिए प्लीज। अभी सिर्फ नाहिद जी, मैं आ गया, अभी राजेश जी आप आगे 1 मिनट नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ नाहिद जी की आवाज होने जा रही है। पार्टी को मत बैठाया। अरे प्लीज नहीं टैगिंग करिए, मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि सिर्फ आपकी आवाज होने जाए। बोलिए। देखिए यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस हिरासत में या फर्जी एनकाउंटर में मौत होती है तो यह राज्य द्वारा हत्या है, ये अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। ह्यूमन राइट कमीशन ने अलग जारी की हुई है गाइडलाइंस, जिसका कोई फॉलो नहीं हो रहा है। अब बिष्ट जी कह रहे हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं एनकाउंटर को, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बता रहे, तो असंवैधानिक का मतलब क्राइम बता रहे ना। तो जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो खुद क्रिमिनल मानसिकता के लोग ही क्राइम को बढ़ावा दे सकते हैं। और दुख की बात है कि माननीय बिष्ट जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी क्रिमिनल बना दिया है, बार बार क्राइम की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि अब डिमांड की जा रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है, भाजपा लोगों को उकसा रही है कि आप लोग एनकाउंटर की डिमांड करिए, एनकाउंटर की डिमांड करिए। मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी की डिमांड करवा रहे हैं, ये उकसा रही है भाजपा। आप ये देखिए ना, ये दुख की बात है कि जिनको सत्ता में जिनको बैठाया गया उनको जो है कानून और संविधान का पालन करना था, उनकी जिम्मेदारी थी, और वो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। नाहिद जी आप कह रही हैं, सुनिए मैडम, आपने कहा, अब आपने कहा, आप ही की बात से एक सवाल है, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेक एनकाउंटर असंवैधानिक है। मैडम जो फेकी है वो तो असंवैधानिक होगा ही होगा, वो कहां से संवैधानिक हो सकता है? और कौन कह रहा है कि फेक एनकाउंटर जायज होता है? अब 1 मिनट मैडम, आप बोल रही थी, आप बोल रही थी, मैं मेरा सवाल सुनिए मैडम, आप बोल रही थी ना, मैंने राजेश जी को चुप कराया, आपकी बात आने दी, अब मेरा सवाल सुनिए। भाई मैं समझ गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया कि आपका चैनल तायीद करता है कि एनकाउंटर नहीं जो असंवैधानिक, मैडम सुनिए, एक बात तो तय है, देखिए फेक एनकाउंटर, सुनिए मैडम सुनिए, अगर गोली गलत, सुनिए ना प्लीज सुनिए, मुझसे क्यों लड़ रही हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर गोली गलत तरीके से चलती है, अगर पुलिस वाले गलत गोली चलाते, एनकाउंटर की तायीद कर रहे हैं ना। अब आप या तो मैं चुप हो जाऊं, आप ही एंकरिंग कर लीजिए, और या तो मेरा वर्जन आप सुनिए, उसके बाद तय करिए कि मैं सही हूं या गलत हूं, उसके बाद ही आप तय कर सकती है ना। मैडम हर एनकाउंटर के बाद एक इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी के बाद यह तय होता है कि एनकाउंटर फर्जी है या सही है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डेटा दे पाए कि कितने एनकाउंटर फर्जी हो गए तो ज्यादा बेहतर हो जाता है इस पर डिबेट करना। पुलिस वालों को बंदूकें देखने के लिए नहीं दी जाती हैं, सजाने के लिए, कमर में खोसने के लिए नहीं दी जाती हैं कि देखते रहो, बस उसे दिखाते रहो, अपराधियों को डर जाएंगे।
जरूरत पड़ने पर चलाने के लिए दी जाती है, तो हटाइए, लाठी डंडा पकड़ाइए। क्या जरूरत है हथियार देने की मैडम? क्या जरूरत है पुलिस वालों को हथियार देने की? आप सवाल उठाइए कि एनकाउंटर की जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं, राकेश, आप ये कह रहे हैं हाँ। कि एनकाउंटर होना चाहिए, न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा है मैडम, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, तो न्यायालय की जरूरत है, और उसी न्यायालय और जुडिशियल इंक्वायरी से मैडम तय होगा कि कोई एनकाउंटर हुआ तो फर्जी है, सही है। जिस तरीके से प्रियंका जी ने गाजियाबाद का जिक्र किया, तो गाजियाबाद की घटना आप लोग शायद थोड़ा सा इसको अगर याद करती तो आप कोट कर सकती थी कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एक बार 9 पुलिस कर्मचारियों को दोषी ठहराया था। तो न्यायालय से तय होता है, तो आप छोड़ दीजिए उधर की बात। लेकिन सुजाता जी, अगर एनकाउंटर से ही तय हो जाएगा कि कौन सी सरकार संवैधानिक, अब आप मेरी बात सुने, क्या? अब आप मेरी क्या अब इनको चुप कराइए प्लीज। अब सबसे लास्ट में मेरे हाँ। पास आते हैं जितनी राकेश जी। सारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की नहीं, आप मेरी बात सुने। हाँ। राजेश जी एक सेकंड रुकें। हाँ, चलिए, एक मैंने सेकंड ये रुकें। जितनी सारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां को उल्लेख किया, ये सारी टिप्पणियां यूपी को लेकर एक भी नहीं है स्पष्ट बता रही उसमें। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एनकाउंटर्स के ताल्लुक अरे से है। एक भी एनकाउंटर को लेकर ये सारी एनकाउंटर टिप्पणियां उत्तर हैं। प्रदेश के अंदर माननीय सुप्रीम फेक कोर्ट नहीं हुआ। एनकाउंटर्स की बात कर रहा है। ठीक है, मैडम, आप ठीक है। बकवास सुजाता कर रही जी ने अभी हैं, तक नहीं बोला। बकवास कर रही हैं, मैडम बकवास के अलावा कुछ नहीं प्लीज कर रही हैं। प्लीज, हो गया ना, अभी रुक जाइए। प्रियंका जी भी सबसे पहले बोलकर बारी का इंतजार कर रही हैं, तो थोड़ा सा धैर्य। अरे क्या गुंडा महागुंडा के गिरोह के लोगों को आप बैठा देते हैं चैनल पे। अब वो फिर आपको कुछ टैगिंग देंगे तो मैडम आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप कहेंगे कि आप रोक नहीं रहे हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तिगत कमेंट से बचिए। अब सुजाता पांडे, अगर एनकाउंटर करने वाली सरकार गलत है, तो फिर नाहिद लारी जी को क्यों नहीं बताना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कितने एनकाउंटर हुए? अगर वो नहीं देंगी तो मैं डेटा दे दूंगा। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि जो एनकाउंटर शब्द भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो, लेकिन आत्मरक्षा तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 21 से लेके बीएनएस के 33 से 44 तक आत्मरक्षा का है। तो पुलिस पे अगर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस उसको माला नहीं पहनाएगी, उसको गोली मारेगी, चाहे वो कनपट्टी में मारे या पैर में मारे। और यही जनता चाहती है कि न्याय होता हुआ ही दिखे और न्याय हो भी। दूसरा, जो ये कह रहे थे कि भाई ये तो मतलब अपराध बढ़ जाएंगे इस तरह करेंगे, तो अपराधों का थोड़ा नंबर देख लेते हैं। एसपी के राज्य में देखिएगा, अगर डेटा देखिएगा तो 815 सांप्रदायिक दंगे होते थे, 912 लोग मारे गए। कौन देगा उसका हिसाब? बलात्कार का भी रेट जो था 33% एक्स्ट्रा था। एनसीआरबी की तो पूरी मतलब ये बड़ा चर्चा का विषय था कि जितने भी क्राइम के पैरामीटर्स होते हैं, एसपी नंबर 1 था, जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और आतंकियों क्या कहेंगे, माफियाओं का क्या कहेंगे, उनके कुत्तों से हाथ में लाने तो मुख्यमंत्री जाया करते थे। और वो पार्टी आके बात कर रही है जो कह रही है कि भाई, जो कहती जिसके मतलब सबसे बड़े लोग कहते थे कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो यहाँ आके बात करते हैं कानून व्यवस्था की। अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो आपको डेटा से बात करना होगा। क्या दंगा हुआ यूपी राज्य में जब से योगी सरकार आई? 0 दंगा हुआ। क्या उसके बाद कोई भी ऐसी जो अपहरण की घटनाएं जो कि एसपी के राज्य में एकदम रोज की घटना थी? नहीं हुआ। मैं आपको डेटा, डकैती में 86% की कमी आई है, लूट में 78% की, हत्या में 43% की, फिरौती में 70% की। ये डेटा है, नैरेटिव नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको हमेशा वोट बैंक दिखता है। जब भी किसी मुसलमान का घर गिरता है तो इनको लगता है अरे तब इनको कानून किया जाती है। लेकिन वही मुसलमान जब 67,000 एकड़ की जमीन जो है कब्जा के बैठ जाता है, जब वही अतीक अहमद जो मठ की जमीन, आश्रम की जमीन कब्जा के बैठ जाता है, तो के मुंह से कोई भी कुछ नहीं निकलता, तब सब कुछ चंगा सी। और उसके बाद जब मुख्तार जो है जिप्सी में बैठ के मऊ के दंगे में मशीन गन लेके पूरे शहर में घूमता है, तब तो सरकार के मुंह से कुछ भी नहीं होता, तब तो मुंह में दही जम गया था। तो ये बताना पड़ेगा ना कि भाई आखिर न्याय किसके हाथ में। देखिए, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में ना इनका ना नैरेटिव चलता है, ना कोई ऐसी बात चलता है। तो जनता की बात, और जनता क्या कह रही है आज? जनता ये कह रही है कि हमें न्याय चाहिए और हमें बुलडोजर से न्याय चाहिए। लेकिन हाँ, इस पे एक बड़ा प्रश्न है, और वो प्रश्न जुडिशियरी पे है कि जितना वक्त लगता है एक केस को सॉल्व होने में, वो उससे जनता उब गई है। और इसीलिए बुलडोजर जब होता है तो तालियां बजती है। जब उसके बाद वहां अमर कॉलोनी में भी जब साई की हत्या होती है तो उस समय भी बुलडोजर की मांग होती है। और यही नहीं, बंगाल में भी बुलडोजर की मांग होती है, महाराष्ट्र में भी बुलडोजर की मांग हुई, क्योंकि सारी जमीनें अवैध थी। आप मुझे एक ऐसा केस बताइए जिसका मकान ध्वस्त किया गया, वो हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक है,